रहीम। माई नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद। आज हम सेकेंड ईयर के चैप्टर 2 के आर्टिकल कर रहे हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। पहला जो है वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। दो वेक्टर्स हैं, उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि दो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया जाए और उनका आंसर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, वेक्टर ना आए, स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इफ़ टू वेक्टर आर मल्टीप्लाइड देयर रिजल्टेंट इज a scalar quantity then it is called scalar product। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक वेक्टर है a और ये एक वेक्टर है हमारे पास b। इनको मल्टीप्लाई, इनके बीच में एंगल जो है वो थीटा है। इनका स्केलर प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है कि ए वेक्टर डॉट लगाएंगे बीच में, बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल कॉस ऑफ थीटा। थीटा इनके दरमियान जो है ये एंगल है। ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है ए डॉट बी का। इसी को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसी को आप डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये इसका फार्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा इन दो वेक्टर के बीच का ये एंगल है, इन दो वेक्टर ए और बी के बीच का ये एंगल है। ये इसका फार्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और जनरली इसको लिखते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं लगाते, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा लिखते। ये फार्मूला और ये एग्जैक्ट, ये करेक्ट है। ये इसकी डेफिनेशन और ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला। बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, दो वेक्टर को आंसर उनका जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है और उनको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हो गई। अब इसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि फ़िज़िकल एक्सप्लेनेशन इसकी कैसे देते हैं कि जब दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर जो है वो स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। इन्हीं वेक्टर को हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये ए वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका बी वेक्टर है। तो हम फिज़िकल एक्सप्लेनेशन के लिए हम बी वेक्टर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये एंगल इनके दरमियान जो है वो थीटा है। बी वेक्टर का ये कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक जो कंपोनेंट आता है दैट इज़ बी कॉस थीटा, दैट इज़ बी कॉस थीटा, दैट कंपोनेंट इज़ बी कॉस थीटा, दैट कंपोनेंट इज़ बी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट आता है। तो अब देखिए ये ए डॉट बी ऐसे लिखा जा सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए ब्रैकेट लगा दें बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये क्या हो गया, वेक्टर ए का मॉड मैग्नीट्यूड इनटू मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी विच इज़ अलोंग ए। ये इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन बड़ी सिंपल है। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है स्केलर प्रोडक्ट में, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है दूसरे वेक्टर के उस कंपोनेंट के साथ जो इस वेक्टर के अलोंग। ठीक है, तो ये इसकी फिजिकल एक्सप्लेनेशन है जिसको हम लिखते हैं वेक्टर ए
multiplied by component of vector b component of a vector b along the direction of vector a, component of vector b along the direction of vector a, along the direction of vector a, along the direction of vector a। तो ये इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि आप दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर बी है, ए वेक्टर एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट जो ए के अलॉन्ग है वो होता है बी कॉस थीटा। या इसी चीज़ को, इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा। नई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें बी को बाहर लिखें, बी आउटसाइड, दैट इज ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, यानी वेक्टर बी इनटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज अलोंग द बी। वेक्टर का कंपोनेंट जो उसकी अलोंग है, बी के अलोंग है। तो ये दो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है इसकी जो आपने करनी है। वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अब ये बी की जगह ए आ जाएगा, यहाँ पे ए आया, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along the direction of b, along the direction of vector b, along the direction of vector b, तो ये इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। और एग्जांपल स्केलर प्रोडक्ट भी रियल लाइफ में जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, वो आपने एटलीस्ट 2 एग्जांपल बच्चों आपने लिखनी है। एक आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, स्केलर प्रोडक्ट लें, वर्क आ जाता है। और वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह दूसरी जो एग्जांपल आप लेंगे वो आपके पास पावर है, स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर डॉट वी वेलोसिटी वेक्टर। फोर्स और वेलोसिटी का आप डॉट प्रोडक्ट लें तो ये पावर आ जाती है। पावर जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इसके अलॉन्ग आपने जो चीज़ लिखनी है, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। बड़ा सिंपल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इसकी जो खसूसियात हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। पहली प्रॉपर्टी जो स्केलर प्रोडक्ट की है उसको नंबर 1, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर को बी से मल्टीप्लाई करें, आंसर ए बी कॉस थीटा है। बी डॉट ए करें तब भी आंसर ए बी कॉस थीटा है। इट डजंट मैटर, यानी ए डॉट बी डॉट ए इक्वल है।
इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोई दो वेक्टर हैं, उनकी स्केलर प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, एक वेक्टर को दूसरे से करें, दूसरे को पहले से करें तो आंसर सेम आता है, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट of two parallel vectors, of two parallel vectors, दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं, उनकी स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी। आपको पता है कि जो वेक्टर पैरेलल होते हैं, एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये सबको पता है कि ये दो वेक्टर जो हैं वो पैरेलल होते हैं। और जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनके एंगल जो है वो ज़ीरो होता है। ये आपने याद रख लेना है कि दो वेक्टर जब पैरेलल, दिख भी रहा है आपको यहाँ पे दो वेक्टर पैरेलल हैं, उनके दरमियान एंगल ज़ीरो है। अब ये एंगल ज़ीरो इस फार्मूले में पुट कर दें, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, तो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा कि दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं। तो हमें फार्मूला लिखना है, ए वेक्टर डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, पुट हेयर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड कॉस 0। और आपको पता है कि कॉस 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, कॉस 0 जो है वो 1 होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर। और ये याद रखना है बच्चों कि जब भी दो वेक्टर पैरेलल हों उनकी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ली जाए तो उनकी आंसर तो स्केलर क्वांटिटी आती है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ये स्केलर प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जब दो वेक्टर, कब दो वेक्टर किस पोजीशन में, उनके बीच में एंगल क्या हो, उनकी प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो। आपने तुरंत कहना है कि दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं उनकी स्केलर प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है और उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है। ए डॉट बी क्या है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। डायरेक्शन तो इसमें आनी नहीं, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर। अब जहाँ पे एक हम और बात करते हैं, हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं। आप अगर रेफरेंस एक्सिस लें, एक आप ये एक्स एक्सिस लें, ये वाई एक्सिस लें, ये आपका जी एक्सिस है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ये तीनों एक्सिस। तो जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ असाइन किया जाता है दैट इज़ आई कैप, सबको पता है। और वाई एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर आता है जे कैप, और जेड एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर आता है दैट इज़ के कैप। ये तीन यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ये भी आप नोट कर लें, इनको कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, इन तीनों वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। इनकी स्केलर प्रोडक्ट लें और ये पैरेलल हों, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक वेक्टर हो, उसका भी यूनिट वेक्टर आई कैप होगा। जितने भी वेक्टर वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे उनके साथ यूनिट वेक्टर जो होगा वो जे कैप होगा, और जो जेड एक्सिस के पैरेलल होंगे उनके साथ यूनिट वेक्टर जो है वो के होगा। तो जितने भी यूनिट वेक्टर आ रहे हैं आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब है आई,
डॉट आई कैप उनका लें, यही फार्मूला अप्लाई करें, इसको ए कंसिडर करें, इसको बी कंसिडर करें। आई कैप का मॉड इनटू फिर आई कैप का मॉड कॉज थीटा, कॉज इनका 0। अब देखो कॉज 0 भी 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या आ गया 1। यानी दो यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जो आपस में पैरेलल होते हैं उनका प्रोडक्ट 1 होता है। सिमिलरली वी कैन राइट इट, सिमिलरली आपसे बेटा कहा जाए कि ये डॉट ये बताओ 1, सिमिलरली पैरेलल है, इनका मॉड 1 है, मॉड 1 ना होता तो इनका प्रोडक्ट ए डॉट बी आता, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 है। सिमिलरली वी कैन राइट के वेक्टर डॉट के वेक्टर, ये भी 1 है, सिंपल। यानी जहाँ पे आपने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर लिखना है, उनका फार्मूला लिखना है, थीटा 0 पुट करना है, ये दो वेक्टर ड्रॉ करने हैं और इनका प्रोडक्ट शो करना है, मैक्सिमम वैल्यू स्केलर प्रोडक्ट की। वहाँ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का भी जिक्र करना है, इसको भी ड्रॉ करना है और बताना है कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ठीक है, इस यूनिट वेक्टर के ऊपर ये कैप का साइन भी आता है। अगली जो प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, that is scalar product of two perpendicular vectors, scalar product of two perpendicular vectors, two perpendicular vectors। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनके दरमियान जो एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। तो ये वाली सिचुएशन होगी, एक वेक्टर ये ए होगा, ये आपके पास वेक्टर बी होगा और इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 होगा। अब आपने यही फार्मूले में थीटा को 90 पुट कर देना, जो भी आंसर आए तो वो आप देख लेंगे। पुट आउटपुट करते हैं, फार्मूला लिखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज थीटा, पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉज 90, सबको पता है कि कॉज 90 जो होता है वो 0 होता है, कॉज 90 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। इसका मतलब है कि इनकी स्केलर प्रोडक्ट 0 आ गई। तो दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट 0 कब होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट 0 कब होती है? जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर के दरमियान में एंगल जो है वो 90 हो। ठीक है, दोनों तरह से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ 0 व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90 60, तो आपने 90 पे टिक करना है। ठीक है, तो ये ए डॉट बी 0 आ जाए, स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की 0 आ जाए, तो हम ये समझते हैं, हाँ ये कंफर्म हो जाता है कि ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, इनके दरमियान का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। हमें ये न्यूमेरिकल में कहा जाता है कि आप प्रूव करो कि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। गिवन वेक्टर होते हैं, अभी हम एग्जाम्पल भी करेंगे, गिवन वेक्टर होते हैं और ये कहा जाता है कि इसमें प्रूव करो कि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। हम उनकी स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वो 0 आ जाएगी, तो हम करेंगे ट्रू, इट इज़ करेक्ट, वाकई ये परपेंडिकुलर हैं। स्केलर प्रोडक्ट फाइंड कैसे करनी है ये आगे अभी आएगा। अच्छा, अभी बात करते हैं ए डॉट बी 0। ये प्रॉपर्टी आप नोट करते जाएं साथ साथ। तो ए डॉट बी 0 तक हम पहुँचे। ए डॉट बी जो है वो 0 कब होती है? व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
ठीक है ना। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और इनके दरमियान एंगल जो है वो 90। हम अब बात करें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई और ये जेड है। ये आई कैप इसका यूनिट वेक्टर होता है, इसका यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर होता है के कैप। तो ये तीनों एक्सिस अगर यहाँ पर ओरिजिन लिया जाए तो ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये दो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस इधर लग नहीं रहा बल्कि ये आउटवर्ड इस तरफ है। तो ये तीन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपके पास जो है वो जेड एक्सिस, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब इनका स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए तो ये ज़ीरो आना चाहिए। जिस तरह दो परपेंडिकुलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इट शुड बी ज़ीरो। सिमिलरली जे वेक्टर dot k vector should be 0. Similarly k vector dot I vector should be 0. तो ये आपने याद रखना है कि जब दो वेक्टर पैरेलल थे तो उनका I डॉट I 0 था, I डॉट I जो था वो 0 था। जब परपेंडिकुलर हैं तो I डॉट J 0, J डॉट K 0, K डॉट I 0। आप इसको K डॉट J करें तब भी 0 है, क्योंकि वेक्टर की प्रॉपर्टी ये स्केलर प्रोडक्ट की कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है। तो जब आपने दो परपेंडिकुलर वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट लेनी है तो ए डॉट बी 0 और साथ ये स्टेट करना है कि उनके ऑर्थोगोनल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर 0, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर 0, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर जो है उसके 0 होता है। ठीक है, ये हमारी थी तीसरी प्रॉपर्टी। लेट अस कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलर प्रोडक्ट in terms of rectangular components, in terms of rectangular components। स्केलर प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं, ए डॉट बी फाइंड कैसे करते हैं, भले उसका आंसर 0 हो, कोई वैल्यू हो। तो हमें वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें वेक्टर को कंपोनेंट में लिखना पड़ता है। कोई भी वेक्टर है ना, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करें, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। यहाँ पे जो वेक्टर ए है ना, इसके 3 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट इसका ए एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग है, एक इसका कंपोनेंट जेड एक्सिस के लॉन्ग है। और जब आप लिखते हो तो ए एक्स वेक्टर है, आई कैप एक्स एक्सिस के साथ, और इस तरह ए वाई जे कैप, और इस तरह ए जेड के कैप। सिमिलरली इस यहाँ पे बी वेक्टर हो, कोई बी वेक्टर हो, उसको भी इसी तरह लिखा जाएगा। बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ये वेक्टर जो इस तरह मैंने लिखे हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इसको कहते हैं कि वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखना। ये वेक्टर के 3 कंपोनेंट जो मैक्सिमम हो सकते हैं, आमतौर पे वेक्टर 2D प्लेन में होता है, ए एक्स ए वाई दी1 है। इसका मतलब है कि वेक्टर 2D प्लेन में है। अगर ए जेड भी हो, उसका जेड कंपोनेंट भी हो, तो उसका मतलब है कि वेक्टर 3D प्लेन में है। लेटस इनकी ना स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। लेटस फाइंड स्केलर प्रोडक्ट।
अब इस पे बड़ा सिंपल, आई को आपने कंसिडर नहीं करना, जे को नहीं करना, के को नहीं करना। आई का कोफिशिएंट ए एक्स, इसका ये बी एक्स, इधर आई नहीं आना, यानी स्केलर प्रोडक्ट, चूंकि स्केलर क्वांटिटी है यहाँ आई नहीं। यहाँ पे अब आप इसकी बात करें ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई। इसकी बात करें के को छोड़ देना है, जिस तरह यहाँ पे आई को छोड़ दिया, यहाँ पे जे को छोड़ दिया, यहाँ पे के को छोड़, इस तरह ये ए जेड आ जाएगा इनटू बी जेड आ जाएगा। तो ये हमारी स्केलर प्रोडक्ट है जब हम वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिए गए हैं। आपने ए डॉट बी उनको कहा जाए, हमें कहा जाए कि आप इसकी ए डॉट बी फाइंड करें या इसकी स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करें, तो हम आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे के कोफिशिएंट को जे के साथ जो वैल्यू है अगले वेक्टर के जे से मल्टीप्लाई करते हैं, और के की जो वैल्यू है अगले वेक्टर की के से मल्टीप्लाई, के का जो कोफिशिएंट है अगले वेक्टर की के से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह हम एक एग्जांपल भी करेंगे ताकि बच्चों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएं। हाउ टू फाइंड ए डॉट बी जब वेक्टर जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है। और इसकी जो अब लास्ट प्रॉपर्टी है पांचवी, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट से, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, और वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन है। उसी तरह गिवन है हमें ए वेक्टर, तीन कंपोनेंट ए वेक्टर के गिवन है। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर गिवन है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आप इनका एंगल फाइंड करना चाहते हैं, ए डॉट बी हम फाइंड कर चुके हैं, ये देखेंगे ए डॉट बी हम फाइंड कर चुके हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला लिखें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ से कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे, और जब कॉस थीटा हो गया, थीटा फाइंड करना आसान है, कॉस इनवर्स ले लेंगे, कॉस थीटा फाइंड करेंगे, ये टर्म इस पर डिवाइड हो जाएगी, ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड। ये इस फार्मूले से, बेसिक फार्मूले से कॉस थीटा की वैल्यू आई है। और यहाँ पे आप थीटा जब दो वेक्टर के दरमियान फाइंड करेंगे तो लिखना पड़ेगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए मॉड इंटू बी मॉड, और ये कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकली, ये कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म हो गई हैं, हम प्रैक्टिकली इसकी बेस पे जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं उनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जो इस बेस पे न्यूमेरिकल जो है वो आ सकते हैं, या ए डॉट बी कैसे फाइंड करना है। इसको, ये कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म हो गई हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। और अब हम प्रैक्टिकली जो न्यूमेरिकल, जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक न्यूमेरिकल हैं, वैल्यू में आर्बिट्रेरी ले रहा हूँ, फर्जी वैल्यू ले रहा हूँ, बुक वाली वैल्यू नहीं ले रहा। मकसद ये है कि आपको कंसेप्ट देना है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 9k, ये फर्जी वैल्यू मैंने ली, कोई वेक्टर है, ठीक है। इस तरह बी वेक्टर हमारे पास है i कैप 2i कैप प्लस 7
जे कैप प्लस 4k कैप, ये मैंने लेट किए हैं। कोई वेक्टर भी हो सकता है, बुक में कोई वैल्यू हो सकती है। डू नॉट बॉर्डर, आपको कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट का आपको पता होना चाहिए। हाउ टू फाइंड ए डॉट बी एंड एंगल बिटवीन देम, पहले ए डॉट बी फाइंड करें। मैंने कहा कि आई को आई से मल्टीप्लाई नहीं, 3 इंटू 2 कर देना, आई को छोड़ देना। 3 इंटू 2 क्या आ गया 6, ये को छोड़ना है 7 इंटू 8 56, और इसको के को छोड़ना है, 9 को 4 से, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये 36। तो हमारे पास ए डॉट बी की जो वैल्यू आ रही है ये आ गया 62, और 62 प्लस 36 तो ये 98, 62 प्लस 36 हमारे पास जो है वो 98 आ गया। देखिए ए डॉट बी जो है ये एक नंबर आया है, प्योर नंबर है, ज़ाहिर है ये स्केलर है, इसमें ये स्केलर आता है। ए डॉट बी ऐसे आपने फाइंड करनी, कोई वेक्टर गिवन होगा, बुक में कोई गिवन होगा, आप वो वेक्टर लिखेंगे, ए पहला वेक्टर लिखेंगे, फिर आप दूसरा वेक्टर लिखेंगे, उनकी स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आई को छोड़ दें, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें। आई यहाँ पे नहीं आना चाहिए, जे को छोड़ दें, इसको इससे, नो जे, के को छोड़ें, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें, सिंपल ऐड कर दें। यहाँ पे साइन का डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पे -8 अगर होता तो ये -56 होता, फिर उस तरह इसको ऐड कर दें और ए डॉट बी जो है आप हासिल करें। अब इन्हीं वेक्टर का आप एंगल फाइंड करें, ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड करें, उसका फार्मूला अभी हम ड्राइव कर चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, ओवर ए वेक्टर इनटू बी। ये ए जो है ना, ए का मॉड है, ये बी का मॉड है, तो हमें ये तो फाइंड कर चुके हैं 98। ए मॉड कैसे फाइंड करना है, ए वेक्टर पे गौर करें, मॉड लगाएं, सबसे पहले अंडर रूट लगाएं, आई को छोड़ देना है, आई के साथ नंबर क्या है 3 का स्क्वायर, जे को छोड़ें, नंबर से खेलना है आपने, 8 का स्क्वायर, और इस के को छोड़े 9 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 9, ये आपके पास 64 और ये 81 अंडर रूट, तो ये इसको ऐड करें, ये 9 और 64, ये आ गया 73, और आपके पास 81 है, ये 4 और ये 154 अंडर रूट 154, और 154 की अंडर रूट आप कैलकुलेटर यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली जब बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो सिमिलर तरीका है, सेम प्रोसीजर रिपीटेड, बी मॉड अंडर रूट आई को छोड़े 2 का स्क्वायर, आई थिंक आपको क्लियर होगा 2 का स्क्वायर, जे को छोड़े 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, के को छोड़े, इसको लेना आपने 4 का स्क्वायर, सॉल्व कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 49, 7 का स्क्वायर, सिक्सटीन 4 20 49 और 20 69, बी मॉड आपके पास आ जाए, आप इस वैल्यू को दोबारा काउंटर चेक कर सकते हैं, 69 अंडर रूट। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे, थीटा फाइंड करना आपने, कॉस इनवर्स ए डॉट बी आप फाइंड कर चुके हैं 98, ए मॉड आपने फाइंड किया है 154 अंडर रूट, और इसका बी का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड किया है 69। इस सारे सिस्टम को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें पहले,
जो वैल्यू आएगी उसका कैलकुलेटर से ही कॉज इन्वर्स ले लेंगे, तो ये दो वेक्टर के दरमियान में एंगल जो है वो थीटा आ जाता है। बड़ा सिंपल है। ए वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन है, बी के ए डॉट बी आपने फाइंड करना है। आई को छोड़ें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, जे को छोड़ें 7 8 7 56, 9 4 36, ये डॉट बी। ए का मॉड कैसे फाइंड करना है? ए का मॉड आई को छोड़ें 3 का स्क्वायर, जे को छोड़ें इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इस तरह बी का, और इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट कर देंगे, यू विल गेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर। अब बाज़ औक़ात दो वेक्टर हमें इस फॉर्म में गिवन है और एंगल पूछ लेता है, ए डॉट बी पूछ लेता है, तो हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। या हमें दो वेक्टर गिवन है और हमसे पूछ लेता है कि इनका प्रूव करो कि पैरेलल ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए ए डॉट बी आप फाइंड करेंगे वो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये प्रूव सिंपल 2 लाइनों का प्रूव है जिसमें आप ये परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो प्रूव कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि हमें दो वेक्टर गिवन होते हैं और हमें पूछता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। व्हाट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए? ये न्यूमेरिकल के लिए आपने करना है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ये न्यूमेरिकल में हमसे पूछा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर का, गिवन वेक्टर का प्रोजेक्शन। फार्मूला लिखे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर हमें वो पूछता है कि आप प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए फाइंड करें, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए फाइंड करें, तो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा। इसी फार्मूले से ए कॉस थीटा फाइंड कर लें। अगर हमसे पूछता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी फाइंड करें, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी फाइंड करें, तो इस गिवन फार्मूले से हमने बी कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड हो। बस अब हम प्रोजेक्शन ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, को फर्जी वेक्टर लेके यहाँ से ए कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी इस पे डिवाइड हो जाएगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर बी का मैग्नीट्यूड, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए, यानी जिसकी प्रोजेक्शन फाइंड करनी उसके साथ कॉस थीटा, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी, दैट इज बी कॉस थीटा, ये आएगा ए डॉट बी ओवर ए मॉड। तो ए बी गिवन है, आप ए की प्रोजेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। आपको कहें बी की प्रोजेक्शन, तो बी कॉस थीटा फाइंड कर लें। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर, लेट सपोज कि योर वेक्टर 2y प्लस 3j प्लस 4k, ये मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, बुक से नहीं ले रहा, ताकि आपको प्रोसीजर समझाना है कि कोई भी सवाल है यू कैन डू इट, आपको प्रोसीजर का पता है, आप उसको सॉल्व कर लें। और बी वेक्टर हमारे पास है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। हमसे पूछता है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए, फाइंड प्रोजेक्शन, बी की भी फाइंड करेंगे, पहले प्रोजेक्शन ऑफ ए फाइंड कर लें, यानी हमें ये ए कॉस थीटा फाइंड करना है। तो ए कॉस थीटा सॉरी, ए कॉस थीटा फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करेंगे। ए डॉट बी, आई को छोड़ दें, 2 इंटू 3 6, जे को छोड़ें 3 इंटू 5 15 प्लस 15, और ये 4 इंटू 2 8, तो ये 21 प्लस 8 दैट इज 29।
अब हमने बी वेक्टर, ए का नहीं, बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो यू विल फाइंड मॉड बी, उस तरह अंडर रूट लगाएंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस के के कोफिशिएंट इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये जब आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा 9 प्लस 25 प्लस 4 अंडर रूट, और 9 प्लस 25 जो है ये होता है 34, और ये 4 ये 38 अंडर रूट आ जाएगा। अब बस वैल्यू पुट कर दें। आपने प्रोजेक्शन ऑफ ए फाइंड करना, ए डॉट बी आप फाइंड कर चुके हो 29, और ये फाइंड कर चुके हो 38 अंडर रूट। इससे आगे मज़ीद सॉल्व नहीं करना है, दैट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ ए। अगर आपने बी कॉस थीटा फाइंड करना है यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो फिर यहाँ पे आपको ए का मॉड फाइंड करना पड़ेगा। ए डॉट बी हम पहले फाइंड करते, उसकी ज़रूरत नहीं है। ए का मॉड ये 2 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और इसका 16। तो ये भी आपके पास आता है 9, ये भी आपके पास जो है वो 29 आ रहा है। बाई चांस ऐसे हमने वेक्टर सिलेक्ट किए हैं, ये भी आपके पास 29 अंडर रूट। तो ये दोनों ए डॉट बी और ए कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ ए और बी जो है वो सेम वैल्यू आ रही है, बाई चांस हमने वेक्टर ऐसे लिए। तो यही बताना है कि जब भी किसी वेक्टर की प्रोजेक्शन फाइंड करने का गए तो 2 वेक्टर गिवन होंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में 2 वेक्टर गिवन होंगे। तो आपको कहे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए फाइंड करो, तो आपने ए कॉस थीटा फाइंड करना है, और इसी फार्मूले से ए कॉस थीटा की वैल्यू आती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर बी मॉड। अगर आपको कहे कि बी कॉस थीटा फाइंड करो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए मॉड। तो इस तरह आप प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर जो है किसी गिवन वेक्टर को प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में भी, एग्जाम्पल में भी। तो यहाँ तक इसको सम अप करते हैं आज के लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच।